दोस्तों, एक बेटी अपने पिता की टांगें पकड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। और जो बेटा होता है वो तलवार लिए खड़ा हुआ था और बेटी पिता की गर्दन पकड़ती है और बेटा उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह सब उसकी माँ खड़े होकर देख रही थी और वह खड़ी खड़ी कांप रही थी। दोस्तों, जब उसकी माँ ये सब नज़ारा देख रही थी तो वो अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे से खोलती है और घर के बाहर गली से चीखती हुई एक खेत के अंदर घुस जाती है। और जो बेटा और बेटी होते हैं वो दोनों अपनी माँ के पीछे पीछे जाते हैं और फिर उसको पकड़कर जो बाजरे का खेत होता है उसमें उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैलती है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटा और बेटी अपने माता पिता की हत्या कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से शुरू से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। मैं आज आपके लिए जो एक कहानी लेकर आया हूँ, यह है बिहार के एक गांव लगता है जिसका नाम शीतलपुर होता है। दोस्तों, 20 मार्च का दिन होता है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, 20 मार्च का दिन होता है और रात के करीब 9-10 बजे का समय होता है। एक घर से चीखने की, रोने की आवाज़ें आती हैं और जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोस के, वो सब सोचते हैं कि यह किसकी आवाज़ें आ रही हैं। और जब एक औरत, एक महिला अपने घर से भागती हुई गली के रास्ते से जंगल की तरफ जाती है, तब जब आसपास के लोग, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं, तो वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये जो महिला है जिसका नाम रीमा देवी होता है, वो अपने घर से चीखती हुई क्यों जा रही है और पीछे पीछे उसकी बेटी और बेटा हाथ में तलवार लिए उसके पीछे भागते हैं। यह सब नज़ारा गांव के लोग बाग देख रहे थे। और जब बेटा बेटी अपनी माँ के पीछे भागते हुए जाते हैं और जो भी इस नज़ारे को देखता है वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर यह क्या करने जा रहे हैं। और जब जो महिला होती है वो एक बाजरे के खेत में घुस जाती है और तभी जो बेटा और बेटी होते हैं वो भी अपनी माँ का पीछा करते करते उस खेत में अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब तक जो बेटा और बेटी है, जो लड़का है उसका नाम अभिषेक था जिसकी उम्र 25 वर्ष के करीब थी, और जो बेटी होती है जिसका नाम ज्योति होता है, वो दोनों अपनी माँ का पीछा करते हुए बाजरे के खेत में घुसकर और अपनी माँ को पीटने लगते हैं। और जो माँ वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं वो आवाज़ें तो सुन रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो जंगल की तरफ जाते भी हैं लेकिन अंधेरा होने के कारण वो उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। और फिर जो महिला थी रीमा देवी, उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और जो लड़का अभिषेक और जो ज्योति वो उस खेत में ही छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जो अभिषेक की पत्नी होती है वो घर से बाहर निकलती है और वो खून से लथपथ थी। और जब आसपास के लोग उस महिला को देखते हैं कि ये भी खून में लथपथ है, और जब आसपास के लोग जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो अभिषेक के घर में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर अभिषेक के पिता की लाश पड़ी हुई थी। अभिषेक के पिता का नाम भगवान दास होता है। उसकी लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी और जो खून में लथपथ थी। तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और
पुलिस पहुंचने के बाद रीमा देवी को जब तलाश करती है तो खेत के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है जो खून में लथपथ थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस खेत को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ ही घंटों के बाद रीमा देवी के जो बेटा और बेटी होते हैं अभिषेक और ज्योति उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ में ही उनकी जो पत्नी होती है अभिषेक की उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो जब ज्योति जो पूरी कहानी बताती है सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब ज्योति पूरी कहानी बताती है वो बताती है कि अब से 2 साल पहले मेरी माँ हमारी माँ का जो हमारी पहली माँ थी वो बीमार हो गई थी और बीमारी के चलते ही उसका देहांत हो गया था। लेकिन अभिषेक की उम्र भी शादी लायक थी, वो अपनी शादी कर लेता है। कुछ समय के तक अब जो ज्योति होती है वो खाना पीना बनाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद अभिषेक शादी कर लेता है। अभिषेक की शादी हो जाती है, लेकिन जो अभिषेक के पिता होते हैं उनको एक महिला से प्यार हो जाता है, वो शादी कर लेते हैं। गांव की ही एक महिला होती है उससे शादी कर लेते हैं। जो दोनों बच्चे होते हैं वो शादी करने के लिए इनकार करते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं मानते हैं और शादी करने के जब उसके पिता की उम्र 51 साल थी और जब उनके जो माँ थी पहले वाली उसकी देहांत हुआ था तब उसकी उम्र पिता की उम्र 50 साल थी। और जब पिता शादी कर लेते हैं तो जो अभिषेक और अभिषेक की बहन होती हैं उनसे गांव वाले सब कहते कि तुम्हारे पिता ने बुढ़ापे में शादी की है और उनको अच्छा नहीं लगता। और शादी जब उसके पिता ने कर ली थी तब उसकी माँ ने आकर चाल खेलना शुरू कर दिया और वो नई नई फरमाइशें करना शुरू कर देती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर को बेचने के लिए कहती है और कहती है कि इस घर को बेचकर कहीं छोटा सा मकान ले लेते हैं। और 20 मार्च के दिन अभिषेक की बहन अपने पिता को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते और वो जिद कर बैठते हैं और अपनी पत्नी के कहने में आकर वो कहते हैं कि इस घर को हम बेचेंगे ही। और जब अभिषेक की जो माँ होती है दूसरी, वो बीच में आ जाती है और कहती है कि इस घर को हम बेचेंगे ही, और वो अपनी चलाना शुरू कर देती है। और तभी अभिषेक की जो बहन होती है ज्योति, उसको गुस्सा आ जाता है। उन्होंने पहले ही प्लान बना रखा था कि अगर ये नहीं माने तो हम इनकी हत्या कर देंगे और इनको कहीं ना कहीं दफन कर देंगे। और उसके बाद जब वो अपने पिता को समझा ही रहे थे, उससे बात कर रहे थे, लेकिन पिता नहीं मानते हैं, तो तब ज्योति को गुस्सा आता है और वो अपने पिता की टांग पकड़ती है और उसको जमीन पर देकर पटक देती है। तभी अभिषेक एक तलवार लेकर आता है और दूसरी तलवार ज्योति लेकर आती है और पिता की गर्दन को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। जो नज़ारा उसकी माँ रीमा देवी देख रही थी, वो अपने आप को बचाने के लिए दोनों को धक्का देती है और दरवाजे से बाहर निकलकर गली के रास्ते से खेत के अंदर घुस जाती है। और जब वो देखते हैं कि उनकी जो माँ है रीमा देवी वो घर से बाहर निकल गई है, तभी वो दोनों उसका पीछा करते हैं और खेत में जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसके वहीं पर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, रीमा देवी कि वहाँ पर हत्या हो जाती है और घर पर उसके पति की हत्या हो जाती है, भगवान दास की हत्या हो जाती है। दोनों बेटा बेटी जब उस हत्या को कर देते हैं तो जंगल के अंदर ही खेत में वो दुबक जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ अभिषेक की जो पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों, एक बेटा और बेटी अपने माता पिता की हत्या कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है कि जिस पिता ने अपने बेटा और बेटी को, अपने पुत्र और पुत्री को मेले में घुमाया, अपने कंधों पर सारे गांव में घुमाया, वही बेटा और बेटी अपने पिता की हत्या कर देते हैं। जिस पिता ने अपने ही बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर मेले में घुमाया, उसकी वो हत्या कर देते हैं।
तो दोस्तों, जब बेटा और बेटी, जो पुत्र और पुत्री होते हैं, वो शादी करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तुम्हारी उम्र शादी करने की नहीं है, लेकिन पिता शादी कर लेता है और जो पत्नी आती है, उनकी सौतेली माँ आती है और वो आकर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है और फिर यह सब हो जाता है। तो दोस्तों, एक बेटा अपने ही पिता की हत्या कैसे कर सकता है, जिसने उसको अपने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया, हर एक मेले में लेकर उसको गया। दोस्तों, वही बेटा वही बेटी अपने पिता की हत्या कर देते हैं, अपनी माँ की हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार की क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ, एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।